नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर 4 के जितने रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं और इनके स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुई होगी वो भी बात करेंगे। नेस्ले है, टाटा इन्वेस्टमेंट है, टाटा एलेक्सी है, इन तीनों का ही क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले बात करें नेस्ले इंडिया, तो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 5504 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 6748 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 22% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 19% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 885 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 1114 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 25% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 19% प्लस की तेज़ी रही थी। मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा आया है। इस वजह से आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी 1% प्लस की। और इनका लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड सेल्स में 10, 15, 10, 5 और 3 सालों में कितनी परफॉर्मेंस रही है वो, और प्रॉफिट की भी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। काफ़ी कंसिस्टेंट कंपनी और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। नेक्स्ट बात करें टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 16 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 40 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें 150% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें वो 31% के रन की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 38 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 64 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 68% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 14% की गिरावट रही है। कंपनी कोई बिजनेस नहीं करती, मगर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन सारी जितनी भी टाटा ग्रुप की कंपनीज है उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। यानी कि टाटा की जितनी कंपनीज जो भी पैसा कमाती है, टाटा TCS है या फिर कोई भी जितनी भी टाटा की कंपनी जितना पैसा कमाती है वो इस इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसको फ़ायदा मिलता है क्योंकि कंपनी के पास उनके शेयर है तो शेयर की प्राइस वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर इनके नंबर्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, इनका प्रॉफिट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कंपनी अगर डिविडेंड बांटेगी कोई टाटा की कंपनी तो उनका डिविडेंड भी इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि यह कुछ बिजनेस नहीं करती, सिर्फ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की अपनी टाटा की जितनी भी कंपनीज में, इस वजह से इनका रिजल्ट, इनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी आती है। इस वजह से देखें तो आज भी कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें ईयर ऑन ईयर बेस पर तो काफ़ी शानदार आई है। इस वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट में देखें तो 1% प्लस की तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस कंपनी की जितनी वैल्यूएशन है ना, उतनी शायद से किसी दूसरी कंपनी की भी अंडर वैल्यूएशन नहीं हो सकती, क्योंकि यह कंपनी के पास रिजर्व्स और पैसा ही इतना पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और पैसा का कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी जितनी भी कंपनी से। इस वजह से यहाँ पर कंपनी का ग्रुप काफ़ी बड़ा है टाटा, इस वजह से देखें तो यह कई सारी अपनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए इस कंपनी को बनाने की ज़रूरत पड़ी है। और कंपनी भी काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले 5 से लेकर सालों में तो काफ़ी अच्छी रही है। और कोई उनके रिटर्न्स की बात करें तो उनके रिटर्न भी करीब 5-10 सालों में काफ़ी अच्छे रहे हैं। नेक्स्ट बात करूँ टाटा एलेक्सी लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 908 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुके हैं 994 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 9% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 4% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 172 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 220 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 27% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 100% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का सेल्स देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट तो अच्छा बढ़ा है, तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक आया, इतना अच्छा नहीं है। और आज के दिन देखें तो टाटा एलेक्सी में काफ़ी भारी गिरावट रही है, उनके स्टॉक प्राइस में करीब 6% प्लस की गिरावट रही है आज के दिन उनके स्टॉक प्राइस में। और कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं सेल्स की और प्रॉफिट की, पिछले 10 से लेकर 5 साल में अच्छी रही है, मगर पिछले 3 सालों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रॉफिट और सेल्स की नहीं रही है। और कंपनी के रिटर्न भी देख सकते हैं कि कभी बढ़ रहे कभी कम होते रहे, माइनस में है, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो आज के जितने भी हमारे क्वार्टरली रिजल्ट थे तो हमारे यहीं तक थे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।